इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक बात बहुत अच्छी है, आपसे कोई आपके अतिशय प्रिय की निंदा करे तो उस पर विश्वास न करके निंदक को तुरंत डपटना चाहिए, दोबारा गलती नहीं तो जहां मौका आपने दिया बाल भी प्रवेश किया निंदा का तो अगले दिन बांस काट के लाएगा। सुनते हैं, सुनाएंगे, सुनो ही नहीं। आप जब इग्नोर करेंगे, अज्ञानता बरतेंगे तो अगला बंद हो जाएगा, दोबारा नहीं कहेगा। सब लोगों ने बड़ी तैयारी की, भरत जी को तैयार किया गया, भरत जी कहेंगे, परंतु भरत जी खड़े हुए, सभा के मध्य हाथ जोड़ करके भरत जी ने प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आप प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हैं तो मेरे अंदर ही आप विराज रहे हैं, मेरे से जो आप चाहते हैं वही कहलवा दीजिए। बस जो आप चाहते हैं वो कहलवाइए। सेवक को योग्य है ठाकुर कि सब स्वार्थ छोड़कर और स्वामी की सेवा में अर्पित रहे। मुझे श्री चरणों की सौगंध है, इसका स्मरण करके मैं कहता हूं, प्रभु आज्ञा समन सुसाहिब सेवा सो प्रसाद पावे, अस कही प्रेम विवश भये पुलक शरीर विलोचन। प्रभु आज्ञा के समान श्रेष्ठ सेवा नहीं है, आपका यह सेवक वही चाहता है जो आपकी आज्ञा हो वो हम उसका पालन करें। ऐसा बोलते बोलते भरत जी विह्वल हो गए। भरत जी के नेत्रों से प्रेम के अश्रु झरझर आ उठे, शरीर पुलकायमान हो गया। सरकार के सिर चरणों में भरत जी गिर पड़े, लपेट लिए। उस अवसर का क्या वर्णन करूं। भगवान ने भरत जी को उठाया और अपने अति निकट बिठाया। भरत जी विह्वल भये, सभा भी विह्वल हो गई। मुनिगण मिथिलापति रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला मन महु सराहत भगति की महिमा धनी भरत ही प्रशंसक विबोध सब लोग सुनी सकुचे निसारली से तुलसी बिकल सब लोग सुनी। मेरे ठाकुर भी शिथिल हो गए हो। भरत जी की ऐसी समर्पण की गति देखकर प्रभु भी विह्वल हो गए।
भरत जी को भगवान ने बगल में बिठाया, बहुत लाड़ लड़ाया। पूरी सभा स्तब्ध है। किस पर? भरत जी की आज्ञा पालकता पर। जगत में बहुत कम ऐसे भाई हैं जिनसे कुछ पूछो तो कहते हैं भैया जानते। भगत होने के नाते हमारी ओर से कोई अपराध न हो। भातृ प्रेम का सहज निर्वाह करना चाहिए मित्रों। जितना बन सके, कितना सब हम ही करें, तुम ही करो, क्योंकि तुम ही को पता है, भैया को पता नहीं है? अरे भाई जे के पता बा, लोग कहते हमके पता बा तो करो। कहो जिसको पता है उसी को करना। जो धर्म जानता है उसको पालन करना, जो नहीं जानता उसको नहीं करना। हम आप जानते हैं और आप राम कथा के सुधीर श्रोता हैं तो आपको धर्म तत्व का पालन अवश्य करना चाहिए। यही जीवन है, यही रामचरित्र है। अब प्रभु भरत भैया को बगल में बिठाकर उपदेश कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, अनुराग वर्षा कर रहे हैं, लाड़ लड़ाते हुए समझाते हैं। इधर देवराज ने सभा के हृदय में उच्चाटन कर दिया। जैसे 6 बजे आपका उच्चाटन हो जाता है, कभी और कहें कभी घरे चलो, कथा पूरी होते होते श्रोता को जैसे उच्चाटन होता वैसे प्रजा दुचित हो गई। भगवान हंसे देखकर और भगवान ने भरत जी को समझाना शुरू किया। लाला, आप रघुवंश की रीति नीति व्यवहार को जानते हो। श्रेष्ठ समाज बैठा है, मुनि लोग बैठे हैं, मैं इनके सन्मुख बहुत कुछ नहीं कह सकता, परंतु इतना तो अवश्य है, आपको हमारा आपका सबका श्रेष्ठ कर्म धर्म व्यवहार ज्ञात है और मुझे तो मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसार। मुझे आपका सब प्रकार भरोसा है। पूज्य पिताजी के महाप्रयाण के पश्चात श्री अवध में जो उत्पात हुआ है, ये सब गुरुदेव भगवान की कृपा से संभला है। भैया, असमय में बिना समय के सूर्यास्त हो जाए, कहिए किसको कष्ट नहीं पहुंचेगा। हमको आपको कोई चिंता नहीं करनी। गुरुदेव भगवान की कृपा घर वन राज समाज सबका संहार करेगी। धर्म के विशेष तत्व को आप निपुणता से जानते हैं। अस्तु लाला, आप मुझसे भी करवाइए और आप भी करिए। सूर्यवंश की इस नैया के आप खेवनहार बन जाइए। इससे हमारी आपकी और कुल की कीर्ति वर्धन को प्राप्त हो। श्रेष्ठ भाई भाई से संपत्ति नहीं बांटता है, उसकी विपत्ति बांटता है। इसलिए हे भरत जी, बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि बड़ी कठिन। आप सब मिलकर हमारी विपत्ति का बंटवारा कर लीजिए। 14 वर्ष आप हमसे दूर रहेंगे, हम भी आपसे दूर रहेंगे। आपकी कोमलता को मैं जानता हूँ, परंतु कुसमय है, इसलिए मैं कठोर शब्द दे रहा हूँ। श्रेष्ठ भाई कुसमय में ही भाई के साथ होते हैं।
वज्र का चोट भी हाथ से ही संभाला जाता है। सेवक कैसा हो, हाथ पद और नेत्र जैसा। स्वामी कैसा हो, अतो मुख जैसा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की ऐसी मांत्रिक पंक्तियां सुनकर भरत जी के हृदय में बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने जो नीति दी सारी सभा ने सुनी और सब समाधि में चले गए। प्रभु क्या कह गए, क्या सो तुम करहु करावहु मोहिउ तात तरनिकुल पालक। भरत जी के मन को संतोष प्राप्त हुआ, विषाद मिट गया, मुख प्रसन्न हो गया, जैसे गूंगे को वाणी प्राप्त हो गई है। और भरत जी हाथ जोड़कर बोल पड़े, नाथ भयवो सुख साथ गए को, नाथ भयवो सुख साथ गए को, लह मूला हो जग जन्म भय को, लह मूला हो जग जन्म भय को, अब कृपाल जसयाय सुहोई, अब कृपाल जसयाय सुहोई, करऊं शीस धरि सादर सोई, करऊं शीस धरि सादर सोई, सोवलंब देवा मोहि देई, सोवलंब देवा मोहि देई, अवधि पारो पावऊं जेहि से, अवधि पारो पावऊं जेहि से, अवधि पारो पावऊं जेहि से, अवधि पारो पावऊं जेहि से। प्रभु आपके साथ जाने का फल प्राप्त हो गया, सुख प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।